हेलो नमस्कार, कैसे हो आप। आज आप सीखेंगे क्लास 10 मैथ चित्र प्रकाशन एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर छठे के आगे के सभी खंड करते हैं मित्रों। मैं बता दूं मित्रों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें, जो वीडियो अपलोड करते हैं सबसे पहले आप देख सकें, ठीक। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ठीक है। यदि मित्रों आप जानते हैं जैसे कि हमारा जो YouTube चैनल है लोकेश आल एजुकेशन, तो ये सभी प्रकार की शिक्षा बताता है, ठीक है। इसके बाद में जैसे कि हमने जो ये चित्र प्रकाशन का जो सोल्यूशन है, तो ये किसी आज जो वीडियो ये 7.2 अपलोड हो रही है, यानी कि चैप्टर नंबर 7 चल रहा है। तो ये किसी जो हमारे जो स्टूडेंट हैं मीना नाम के कोई गर्ल्स हैं, इन्होंने हमें कमेंट किया कि सर चैप्टर नंबर 7 पढ़ाएं, तो उन्हीं की डिमांड पर ही हमने इस चैप्टर नंबर 7.2 यानी कि चैप्टर नंबर 7 जो स्टार्ट करा है। पहले 7 पॉइंट ही नहीं मित्रों, चैप्टर नंबर 7 को टोटल कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में जो हमने क्रम से चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक पढ़ाया था, वो क्रम से बाद में चलेगा। पहले चैप्टर नंबर 7 को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न पढ़ लीजिए एक बार आप ध्यानपूर्वक। तो आशा करता हूँ कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। एक बार मैं भी पढ़ लेता हूँ। देखिए क्या कह रहा है, यदि बिंदु क्यों ब्रैकेट 0,1 बिंदुओं P 5, -3 और बिंदु R, X 6 से समदूरस्थ हैं, तो X का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ दूरी क्यों R और PR भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या कहता रखा है इसमें, देखिए। तो यहाँ पर देखिए इसने लिखा है क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व डाल दिया। सोल्व डालने के बाद में Q बराबर इतना दिया है, P बराबर इतना और R बराबर इतना, और ये कह रहा है QR बराबर क्या और PR बराबर क्या, यानी कि हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो हमें वो कह रहा है, यहाँ पे देखिए कंडीशन और दे रखी है उसने। मैं यहाँ पे देखिए लेट करके लिख देता हूँ। लेट मैंने मान लिया, मान भी नहीं तो यहाँ पे दिया है, ये यहाँ पे दे रखा है उसने। यहाँ पे देखिए मैं चलो एक बार लेट नहीं चलो मान लेता हूँ। क्यों पूरा बिंदु ये क्यों जो है इन दोनों से समदूरस्थ है। बिंदु क्यों P और R से समदूरस्थ है तब देखिए ये जो बिंदु है तुम्हारा क्यों जो बिंदु है ऐसी पोजीशन पर रखा है जहां से जो समान दूरी है, किसकी समान दूरी पर, किन समान दूरी पर रखा है, बिंदु P की और R की समान दूरी पर रखा है। जैसे ऐसा मान सकते हैं, देखिए ये क्यों जो है यहाँ से किसकी दूरी पर समान है, P की दूरी पर भी समान है और R दूरी पर भी समान है, ठीक है। ये क्यों अकेला जो है ये यहाँ से जैसे मान लीजिए 1 सेमी दूरी पर है ये, तो यहाँ से ये इसकी जो 1 सेंटीमीटर दूरी P की भी समान दूरी पर है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ की दूरी 1 है तो यहाँ की भी समान दूरी पर ही है। ये हमसे क्वेश्चन कह रहा है इस बात को, ठीक है। ऐसा मान सकते हैं इस चीज को, ठीक है ना। देखिए जो ये तुम्हारे ये क्वेश्चन है समदूरस्थ वाले जितने भी क्वेश्चन करेंगे हम सेम, मैं आपको बिल्कुल पक्का रटवा दूंगा। आपको कहीं गलती करने को जरूर नहीं है, क्योंकि एक सवाल से मैं सारे खंड करा कर दिखाऊंगा आपको, ठीक है। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि समदूरस्थ वाले जितने भी सवाल हैं आपको एक एक करके कराऊंगा, ठीक है। क्रम बाय क्रम कराऊंगा, ठीक है। मगर समदूरस्थ वाले सवालों से आपको आज बिल्कुल डर नहीं लगा, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है मित्रों। ये क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट वाले सवाल है ये, इनको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ध्यानपूर्वक एक सवाल देख लीजिए, बाकी आपको खुद कर लेना, ठीक है। मैं जबकि सभी क्वेश्चनों को कराऊंगा, मगर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है, किस तरीके से करना है, ठीक है। आगे चलते हैं और आगे। तो जैसे मैंने लिखा यहाँ पे बिंदु क्यों P और R से समदूरस्थ है तब, ठीक है। तो तब एक कंडीशन होती है, देखिए। तो इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी, पहले बिंदु क्यों और P के बिंदु बीच की दूरी, फिर क्यों और R के बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है। यहाँ पे एक कंडीशन में लिख देता हूँ। देखिए ये कंडीशन आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। जब दो बिंदु दे रखे हो, जैसे मान लीजिए A और B दे रखा हो, यानी कि A, B और C 3 बिंदु दे रखे हो, इनके मान दे रखे हो या बिंदु दे रखे, तो इन बिंदुओं के बीच की दूरी किस प्रकार से निकालेंगे। देखिए A, B और बराबर क्या, देखिए बताइए किन के, A, B और B, C, फिर क्या बताइए A, B के बाद में B, C, ये दोनों ले लिए, फिर मैंने ये दोनों ले लिए, इसके बाद में फिर इनको लेंगे, ठीक है। इसके बाद में किसको लेंगे, इन दोनों को लेंगे। देखिए किस चीज को, A, C को, इस तरीके से निकाल सकते हैं। या ऐसे ही सेम इसकी निकालेंगे, क्यों P और क्यों R, ठीक। पहले मैंने क्यों P को ले लिया, फिर क्यों R को लिया। इन क्या समदूरस्थ के लिए ये दूरी होती है, ठीक है। समदूरस्थ के लिए ये दूरी वाला जो ये फॉर्मूला है ये लगाना हमेशा होगा, ठीक है। जैसे ये बिंदु हो तो तब हम इस तरीके से लगाएंगे, ठीक है। ये इस तरीके से लगा सकते हैं हम दोनों के बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है ना। पहले इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, फिर इसके बाद में किसके बीच की दूरी, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, पहले के और लास्ट के बाद के बिंदुओं की दूरी, ठीक है ना। तो आपको समझ आ गया होगा। मैंने बताया
पहले इन दोनों बिंदुओं को लेंगे, फिर इसके बाद में इस वाले को, जौन सा बिंदु हमने बीच वाला बिंदु से छोड़ करके अगले वाले बिंदु को लेंगे। तो ऐसे ही सेम इसमें छोड़ देंगे। तो इसके बाद में क्या लेंगे, पहले इन दोनों बिंदुओं को लिख लिया मैंने, इसके बाद में मैंने ये छोड़ दिया, इसके बाद में पहला और लास्ट का बिंदु। तो यहाँ पर मैं ए ले सकता हूँ, ठीक है। इस प्रकार के बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। और देखिए इसका फॉर्मूला, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फॉर्मूला हमने लिखा था, ये डी बराबर हम लगाते थे, यानी कि x2 माइनस के x1 का होल वर्ग प्लस एक्स नहीं आपका y लेंगे, y2 माइनस के y1। इस फॉर्मूले को या करके मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, d बराबर कितना, रूट के x1 माइनस के x2 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस के y1। ये y1 माइनस के y2, इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। इस फॉर्मूले को, इस वाले फॉर्मूले को और इस वाले फॉर्मूले को आप देखिए क्या अंतर है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है मित्रों, आंसर सब वही आएगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए x2 का मान 1 है और x2 का मान 1 है और x1 का मान 2, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम क्या करते हैं, x2 का मान यहाँ पे माइनस का निशान लगा देंगे, तो यहाँ से कितना बचेगा, माइनस का 1 और इसका वर्ग है तो घात 2, ठीक है। तो इसका 1 आएगा, ठीक। सेम इसका भी मैंने क्या बताया, x2 का मान कितना, -1 है तो मैंने यहाँ पे 1 रख दिया, ठीक है। और x1 का मान कितना, 2 है तो मैंने 2 रख दिया। तो यहाँ से भी घटाएंगे तो यहाँ पे 1 बच गया, तो इसका भी होल वर्ग। तो यहाँ से देखिए आपको समझ आ गया होगा, दोनों को मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। तो कोई सा भी फॉर्मूला लगा लीजिए, गलत बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। केवल आपको ध्यान देना बस थोड़ा सा, ठीक है, इस बात पे। तो मैं फॉर्मूला नंबर इससे करता हूँ, देखिए। तो इन दोनों के समदूरस्थ हैं तब तो देखिए, इसके बाद में इसलिए कि मैंने निशान लगा दिया है यहाँ पर। इसके बाद में देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी, क्योंकि किसकी बिंदु के बीच की दूरी, यहाँ क्यू पी है तो मैं क्यू पी वाले बिंदु ही लूंगा, और यहाँ पर क्यू आर है तो यहाँ पर क्यू आर वाले बिंदु लेंगे, ठीक है। तो क्यू पी वाले बिंदु ले लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए क्यू और पी वाले बिंदु, तो पहले मैंने क्या लिखा, x1 है तो x1 का मान क्या है, इन दोनों बताइए, 1 है, तो ना 1। तो यहाँ पर देखिए मैं 1 लिख दिया, ठीक है, माइनस। इसके बाद में माइनस x2 का मान क्या है, x2 का मान बताइए ना, 5 है, कितना, 5, तो मैंने 5 लिख दिया, ठीक है ना, ठीक। अब यहाँ से देखिए घात 2 है प्लस। अब देखिए इसी प्रकार से देखिए ये हो गया। इसके बाद बताइए क्या करते हैं। अब देखिए ये बाद वाले, पहला पहले में से घटाया मैंने, यानी कि 0 में से मैंने ये 5 घटाया। अब मैं 1 में से इस 3 को घटाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। क्योंकि देखिए मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा, माइनस तो ये वाला फॉर्मूला वाला, ये वाला y1 का मान कितना, 5 है, इसमें देखिए 5 नहीं 1 है, ठीक है। अब y2 का मान कितना, -3 है, तो यहाँ पर -3 इस प्रकार से रखूंगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ये वाला बन जाएगा, ये वाला 2%, ठीक है, बराबर। अब क्यों आर वाले, यानी कि पहला बिंदु और सबसे लास्ट का बिंदु, तो यहाँ से देखिए बराबर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0 माइनस कितना, x घात 2 प्लस। अब देखिए यहाँ से कितना, देखिए 1 माइनस कितना, 6 का होल वर्ग, ठीक है। पहले में से घटाते हैं दूसरे, जैसे मान लीजिए कोई बिंदु ये है, यहाँ पे कोई बिंदु कितना है, 1,3 है और यहाँ 4,5। तो देखिए पहले में से घटाएंगे, तो पहला कौन सा आप सब देख रहे होंगे, यहाँ पे ये है, ठीक है। और लास्ट का, ठीक है ना, ठीक। सचिन भाई समझिए होगा आप, ठीक है ना। तो यहाँ से देख रहे होंगे आप, देखिए यहाँ से, तो आपको पता चल गया होगा फॉर्मूला में जो ये तुम्हारे बिंदु होते हैं किस तरीके से पुट करते हैं, ठीक है। तो मैंने सेम वही काम इसमें करा जैसे कि इस वाले में करा, ठीक है। ये सबको समझा। तो पहले में से दूसरा घटाया, पहले में से, यानी कि देखिए 0 है पहला है, अब पहले में से पहले घटाया, देखिए पहले में से पहले घटाया, ये लिख दिया, ठीक है, ठीक है। पहले में से पहले 0 में से 5 निकाल लिया। अब यहाँ पर दूसरे में से दूसरा घटा लूंगा, ठीक है। तो दूसरा घटा दिया, ऐसे ही सेम ये वाला कराना है, ठीक है ना। तो पहला बिंदु 0, फिर पहले x है, ठीक है ना। अब फिर दूसरा 1, इसमें 1 है, इसमें 6 है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसके बाद में क्या करते हैं, फिर आगे चलते हैं। देखिए इसके बाद में मैंने क्या करा, यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ से माइनस के 4 बच गए, घात 2, ऐसे माइनस क्या हो गया, प्लस। तो यहाँ से 1 और प्लस के इतना 4 यहाँ पर, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए बराबर, ऐसे ही सेम रूट गए। तो यहाँ से देखिए माइनस का x घात 2 बच गया, ऐसे ही प्लस माइनस के यहाँ से कितना बचा, माइनस के 5 बच गया, इसका भी होल वर्ग, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या करते हैं, तो यहाँ से देखिए इसे ये मैं देखिए वर्ग से कर निकल गई, ठीक है। तो माइनस के 4 के घात 2 इस तरीका से, और ये प्लस ये 5 होल वर्ग हो जाएगा, बराबर। देखिए यहाँ से कितना, माइनस के x के घात 2 और प्लस के यहाँ पे माइनस के 5 का होल वर्ग, ठीक है। अब देखिए यहाँ से खूब ध्यान पर वो देखिए, ये भी प्लस का आ जाएगा, ये भी प्लस का आ जाएगा। तो यानी कि ये हम इसे यहीं के काट देंगे, क्या यहीं पर ही काट देंगे, ठीक है। जब इसे हल करेंगे तब भी कटता, मगर फिर भी यहाँ पे भी काट देते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ से देखिए माइनस के 4, तो माइनस के 4 को मैं इस माइनस के 4 गुणा यहाँ पर माइनस के 4, ठीक है, होल वर्ग, बराबर। ऐसे ही ये माइनस के x गुणा माइनस का x, ठीक है। 2 जगह लिखवा रहा, 2 जगह लिख दी मैंने, ठीक है ना। तो कितना जाएगा, माइनस तो प्लस हो गया। अब 4 चौक कितना जाएंगे, 16, बराबर कितना ये माइनस ये भी क्या होगा, प्लस और x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर में से वर्ग, इसमें वर्ग में जाएगा। ऐसे हम ऐसे कर सकते हैं, 4 क्या जगह लिखा हुआ, 2 जगह है, क्या कितनी जगह है, 2 जगह है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हटा दीजिए, कितनी जगह लिखा हुआ, 4, 2 जगह लिखा दिखा दे रहा, या ऐसा देखिए 2 जगह कुछ नहीं है। यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखिए
तो यहाँ से माइनस के 4 की पावर कितनी 2 बराबर कितना माइनस के x की पावर भी कितना 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये चीज़ तो बचा, तो यहाँ से देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो गया, और ये 4 चौक कितने हो जाएंगे 16। ठीक है, क्योंकि हम इस चीज़ को हम ऐसा भी कर सकते हैं जैसे पहले करा हमने, पहले तो हो गया वो 4 गुणा 4 इस तरीके से। ठीक है, और बराबर सेम वही तरीका जैसे देखिए यहाँ से भी किस तरीके से कर सकते हैं हम। देखिए माइनस के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे एक्स के हाथ दो ऐसा को वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, तो यहाँ पर ये हो जाएगा तुम्हारा रूट के कितना 4 गुणा 4, यहाँ पे 4 गुणा 4 बराबर कितना एक्स। ठीक है, ये वर्ग में था इधर करने में आ गया, तो यहाँ पे एक्स बराबर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए प्लस माइनस के 4, एक्स बराबर कितना आएगा प्लस माइनस के 4। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे हमसे। देखिए आप देख लीजिए यहाँ से, ये देखिए ठीक है ना, देख रहे होंगे। और आगे चलते हैं, आइए तो देखिए आपको पता चल गया होगा एक्स बराबर कितना आया अपना, एक्स बराबर कितना आएगा प्लस माइनस के 4 आ गया। ठीक है, तो एक्स बराबर प्लस माइनस के 4 आ चुका है। अब देखिए यहाँ से क्यू आर, तो यहाँ से देखिए क्या कर सकते हैं हम, पी आर हम निकालेंगे। देखिए पी अपना ये है, पी अपना ये है और आर ये है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से देखिए पी आर बराबर, ठीक पी आर बराबर, क्योंकि क्यू आर तो हम निकाल चुके हैं, क्यू आर बराबर में एक्स का मान निकला है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ से देखिए पी आर बराबर क्या कर सकते हैं, देखिए क्यू आर बराबर भी नहीं निकला, भी निकल भी सकता। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें आगे थोड़ा सा एक्स का मान था, हमने एक्स का मान निकाला, जब एक्स का मान हम 2 आएंगे। ठीक है, जब हम इसमें कंडीशन देखिए क्या बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए मैंने लगा दिया बिंदु पी आर के बिंदुओं के बीच की दूरी, तो देखिए पी वाले बिंदु लेंगे, अब यहाँ पे पी है तो पी वाला बिंदु ले लूंगा और आर वाला बिंदु ले लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया, देखिए कौन सी वाली कंडीशन लगाई थी हमने पहले, जो छोड़ो उस बात को। ठीक है, देखिए पहले मैं इन बिंदुओं के बीच दूरी निकाल लूंगा। ठीक है, पी आर की, तो देखिए पहले पी का बिंदु ले लूंगा, तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर फिर माइनस के कितना एक्स। ठीक, और सेम वही तरीका होल वर्ग प्लस यहाँ से देखिए, तो यहाँ से फिर क्या करूँगा, देखिए माइनस के 3 ये वाला। ठीक है, अब उसके बाद माइनस के 6। ठीक, होल वर्ग। ठीक है, यहाँ से देखिए बराबर, तो यहाँ पे देखिए 5, अब यहाँ पे मैं एक्स बराबर कितना प्लस माइनस के 4 रखने, अब देखिए तो एक्स के स्थान पर हम क्या रखना है, प्लस माइनस के 4 रखना है। ठीक है, रूट कैसे ये भी ऐसी है। ठीक है, तो 5 यहाँ पे देखिए एक्स के स्थान पर प्लस माइनस के 4 और होल वर्ग प्लस ऐसे कितना माइनस के 9। ठीक है, इसका भी होल वर्ग। ठीक है, 6 3 9। अब यहाँ से देखिए, तो यहाँ पे देखिए मैं ले लूंगा प्लस का चिन्ह लेने पर, प्लस का चिन्ह लेने पर। ठीक है ना, लेने पर देखिए मैंने लिखा प्लस का चिन्ह लेने पर, तो जब मैं प्लस का चिन्ह लूंगा यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर रूट के, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए 5 प्लस के 4 हाथ 2, ये कितना हो जाएगा 9 9 81 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं माइनस के 9 गुणा माइनस के 9, तो 9 में कितना हो जाएगा 81, तो यहाँ पे 81 हो गया। ऐसे ही तुम्हारा 4 5 कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ पर रूट के कितना 9 और 9 का कितना होल वर्ग। ठीक है, और यहाँ पर प्लस 9 में 81 तो होता ही है 81, तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 81 और प्लस 81। ठीक है, कितना हो जाएगा 2 और 8 दूनी 16। ठीक है, 162 आ गई है। ठीक है ना, इसके बाद में थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखिए तो यहाँ पर कितना है 162, कितना 162, तो देखिए रूट के 162, तो मैं यहाँ पर देखिए काट देता हूँ। यहाँ पर रूट के 162 को किस तरीके से काटेंगे, देखिए 162 मैं 2 से काटूंगा, तो यहाँ पर 2 यह देखिए कितना हो जाएगा 8 9 10, तो इसे 162 यहाँ पे 62, तो मैं 2 से काटूंगा, 2 9 18 2 1 2। ठीक है, 2 9 18 और 2 9 18 2 1 2। ठीक है ना, अब ये तुम्हारा 81 बच गया, 81 2 9 18। ठीक है, 91 बच गया ये, और 91 को बताइए किससे काटेंगे, तो यहाँ पे देखिए 2 ये 162 है। ठीक है, तो 2 8, तो यहाँ पे कितना है 2 8 16 81 हो गया। अब देखिए 81 को 2 गुणा कितना 9 गुणा 3। ठीक, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 9 तिया 3 गुणा 9, या ऐसे देखने यहाँ से देख लीजिए, इस प्रकार से किस काटते हैं यहाँ से, ये तुम्हारा या इस तरीके से देख लीजिए 162 है, यहाँ पर मैं 2 से काटूंगा, तो यहाँ पर कितना इसका आधा 2 8 16 2 1 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 से काटूंगा, तो 3 दूनी 6 और 3 9 27। ठीक है, तो मैं 3 से काटूंगा 3 9। ठीक है, 3 से काटूंगा 3 गुणा 3। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे हम बराबर, तो यहाँ पर किस तरीके क्या लिखेंगे, देखिए तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से करते हैं हम। यहाँ से क्या करा हमने, देखिए तो यहाँ से मैं 2 गुणा, देखिए इन दोनों में जो छोटी संख्या होती है वही लेते हैं, 2 आएगी, इन दोनों में छोटी संख्या कौन है 3 आएगा, इन दोनों में छोटी संख्या कौन है फिर भी 3 आएगा, इन दोनों में छोटी नहीं, इन दोनों में लास्ट की लास्ट की लेते हैं। ठीक है, बाद में पूरे ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 चीज़ों में से एक चीज़ आ जाएगी, देखिए यहाँ से क्या ले लेंगे यहाँ तो यहाँ से देखिए एक 3 आ रहा है इन दोनों में से, इन तीनों में से 3 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर 3 गुणा 3, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं
अब 3 गुणा 3, ठीक है। और ये वाला 2 अंदर, ये तुम्हारा बाहर आ गया, 3 गुणा 3 क्या आ जाएगा तुम्हारा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। 3 गुणा 3 ये बाहर आ गया और अंदर क्या बचा 2, ठीक है, क्योंकि ये 2 अंदर बच गया तुम्हारा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना 3 3 9 और रूट कितना 2, एक तो तुम्हारा आंसर ही आ जाएगा, ठीक है। अब मैं लूंगा माइनस के वी ही लेने पर, यानी कि माइनस के चिन्ह लेने पर, यहाँ पे देखिए यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से देखिए मैं माइनस का चिन्ह ले लेता हूँ एक बार। तो यहाँ से देखिए ये वाला संख्या छाप रहा हूँ मैं यहाँ से, पी आर बराबर, यहाँ से तुम्हारा रूट के, यहाँ से क्या करेंगे बताइए और आगे चलते हैं। तो यहाँ से देखिए क्यों पी आर बराबर, ये मैंने लिखा, ठीक है। एक तो आंसर इसका ये आ गया, 9 रूट के 2, ठीक है। अब यहाँ से देखिए प्लस मैं लिखूँ माइनस के चिन्ह लेने पर, माइनस का चिन्ह लेने पर, ठीक है, माइनस का चिन्ह लेने पर। तो माइनस का चिन्ह कहाँ पे लेंगे देखिए यहाँ पे लेंगे, ठीक है। पहले मैंने प्लस कर दिया था ये, ठीक है। तो आपको मैं माइनस ले लूंगा, तो यानी 5 माइनस का 4 2 प्लस, यहाँ से देखिए ये तुम्हारा देखिए ये तो तुम्हारा 9 रहेगा, तो 9 का मैं 81 कर दूंगा यहाँ से डायरेक्ट, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। 81 हो चुका है ये। यहाँ से कितना देखिए 1 का होल वर्ग और प्लस के कितना 81, कितना 81, तो कितना हो जाएगा देखिए 1 प्लस के 81 यहाँ का, तो ये कितना हो जाएगा रूट के कितना हो जाएगा 82, कितना 82, ठीक है। तो ये का अंतर इसका पी आर बराबर ही हो जाएगा, ठीक है। पी आर बराबर, ये भी पी आर बराबर, मैं लिखूंगा हैंस, यानी क्या आता है, या हैंस अभी नहीं डायरेक्ट, बस यही रहते हैं, ठीक है। अब देखिए एक पी आर बराबर तो अपना निकल चुका है, पी आर बराबर एक आंसर ये आ गया, एक आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। हमसे पूछा उसने क्या और पूछा हमसे, क्यू आर बराबर, क्यू आर बराबर भी भैया निकाल के दिखाइए, ठीक है। क्यू आर बराबर, तो क्यू आर बराबर देखिए क्या निकालेंगे हम, देखिए यहाँ से पिछले में आपको याद होगा, देखिए कहाँ से, तो देखिए क्यू आर बराबर, पी आर बराबर तो हमारे 2 आंसर आ चुके हैं, ठीक है। और क्यू आर बराबर तो हमें क्यू वाला बिंदु लेंगे, हम क्यू वाला बिंदु तो ये हो जाएगा कितना, क्यू बराबर बिंदु बताइए 0 माइनस के कितना 5 हो जाएगा, एक बिंदु मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। फॉर्मूला ये वाला सूत्र लगाकर डी बराबर वाला सूत्र लगा करके, ठीक है। तो यहाँ से समझ में आ गया होगा, क्योंकि पहले में से घटाया, बाद के मुझे, यानी कि ये प्लस आ जाएगा यहाँ पर होल वर्ग, और ये भी कितना हो जाएगा 1 माइनस नहीं प्लस के 3 हो जाएगा, ठीक है, होल वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पर कितना जाएगा माइनस के 5 का होल वर्ग प्लस के कितना 4 का भी होल वर्ग, और इसका तो 25 है ये, और तुम्हारा ये हो जाएगा तुम्हारा 4 चक 16, कितना 4 चक 16, कितना हो जाएगा रूट के 41 हो जाएगा, कितना रूट के 41, ठीक। आपको पहले भी मैंने इस तरीके से कराया था, ठीक है, क्योंकि ये 5 से 5 कट गया था तुम्हारा, ठीक है। तो ये वहीं से निकल गया, ठीक है। तो क्यों उसमें बराबर और था, बराबर एक चीज और थी, क्या थी, क्यू आर और बराबर थी, ठीक है। तो क्यू आर बराबर और थी, तो यहाँ पे क्यू आर के सापेक्ष वाला टक्कर का कोई था, अब इसके टक्कर कोई नहीं है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर क्यू आर बराबर भी आपको पता चल गया, पी आर बराबर भी, ठीक है। और अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक है। ऐसा करता हूँ कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, एक बार मैं भी पढ़ लेता हूँ। ये कह रहा है यदि बिंदु x, y 2 बिंदुओं a प्लस के b, a माइनस के b, सॉरी b माइनस के a और a माइनस के b, a प्लस के b से समदूरस्थ है, तो दर्शाइए कि bx बराबर ay होगा, ठीक। इसने जो चीज दे रखी है मैं उसे दिया करके डाल देता हूँ, ठीक है। बाकी आगे वो सवाल करते हैं, ठीक है ना। देखिए हम क्या देखिए, मैं गिवन दैट करता रहा हूँ, गिविंग, ठीक है। क्या दे रखा बताइए, एक बिंदु उसने दे रखा x, y, ठीक है। मैं लेट कर लेता हूँ, लेट ए के बिंदु ये हो जाएंगे, ठीक है ना। बी का बिंदु कितना हो जाएगा a प्लस के b और b माइनस के, एक बिंदु हो जाएगा b बराबर, ठीक है। और c बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा, बताइए c बराबर क्या है। देखिए 7वां क्वेश्चन है a प्लस बी और b माइनस के a, b बराबर तो हो जाएगा, और ये जाएगा a माइनस के b और a प्लस के b, a माइनस के b कॉमा और a माइनस के b, यहाँ पे a माइनस के b तो ये प्लस का वैसा है, और a माइनस के b दूसरा बिंदु अपना ये हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए एक बार और देख लीजिए, तो खंड को x माइनस के y और b बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा a प्लस के b और b माइनस के a, और a माइनस के b और a प्लस के b, तो यहाँ पर ये माइनस है इसके बीच में, और यहाँ पर जाएगा तुम्हारा प्लस, ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे a प्लस के b है, पहले वाले में क्या है a प्लस के b और यहाँ b माइनस के, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पे ABCD कोई जरूरी नहीं, ना भी मानोगे कोई बात नहीं, काम चल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और दे रखी है, और या सिद्ध करना है, सो दैट, या डायरेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए क्या दे रखा bx, तो यहाँ मैं तो लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे bx बराबर ay, ठीक है। ये कंडीशन हमसे सिद्ध करवा रहा है, देख लीजिए आप, सवाल को खूब ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें सवाल पढ़ने का ही खेल होता है।
बी एक्स बराबर ए वाई, ठीक है, बी एक्स बराबर ए वाई, ये सिद्ध करके लाना, ठीक है। इतने पर ये दे रखा हमें, ठीक है, गिवन दैट मैंने लिखा जी आई वी ई एन, गिवन दैट। तो यहाँ पर देखिए, तो दो बिंदु, यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखिए इन दोनों बिंदुओं के बीच की निकाल लेंगे, फिर ए के और सी के बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, देखिए इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, देखिए या समदूरस्थ की कहानी लिख देते हैं। देखिए ए बी बराबर कितना ए सी, ए बी बराबर कितना ए सी, कंडीशन हम लगाएंगे ए बी बराबर ए सी वाली, ठीक है ना। कंडीशन क्या लगाएंगे, ए बी बराबर ए सी वाली, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या कर सकते हैं और आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगा दूंगा ए बी के बिंदुओं के बीच की दूरी, ए बी दूरी वाला फॉर्मूला लगता है मित्रों, यानी कि डी बराबर कौन सा लगता था, x1 या x2 माइनस के x1, और यहाँ पर y2 माइनस के y1 वाला, ये वाला फॉर्मूला लगाते थे हम, ठीक है। इस प्रकार का फॉर्मूला लगाते थे, ये वाला, ठीक है, इस वाले फॉर्मूला के लगाते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर 1 करके लगाऊंगा, यहाँ क्या 1 करके, थोड़ा सा हमें आसानी हो जाती है इसी फॉर्मूला लगाने में, ठीक है। पहले में से 2 से घटा देते हैं हम डायरेक्ट, ठीक है ना। तो पहला कितना अपना x है और दूसरा क्या तुम्हारा ये वाला, यानी कितना ए, देखिए 2 से घटाने पहले इस जगह पहला मैंने छाप दिया, यानी कि पहला बिंदु लेंगे और दूसरा बिंदु लेंगे, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक है। ये पूरा एक बिंदु है और ये भी पूरा एक बिंदु है, ठीक है। यहाँ से कितना जाएगा x माइनस के ए प्लस के बी। तो यहाँ पे मैं इसे बंद कर लूंगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पे बीच में माइनस थोड़ा फर्क पड़ जाता है इसी से, ठीक है, प्लस, ठीक है। अब यहाँ से देखिए दूसरे में से दूसरा घटा दूंगा, यानी कि y माइनस कितना b माइनस के ए, ये वाली चीज, ठीक है। तो यहाँ से ये, ठीक है ना, ये वाला, ठीक, ये वाला हो गया बराबर। अब देखिए ए सी है तो ए और ये वाला, यानी कि इस वजह से ये चीज घटाएंगे फिर भी, ठीक है। यहाँ से रूट के ये वाला, ठीक है, यहाँ से x माइनस के ए माइनस के बी, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, प्लस सेम y माइनस के कितना बताइए ए प्लस के बी, ठीक, ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। यहाँ से ये वाली चीज हमने कर लिया है, ठीक है। इसके बाद बताइए क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम देखिए मैंने पहले में से लगाया, ठीक है। ये वाली चीज मैंने पहले इसमें से घटा दिया, ये y को मैंने इस वाले में से घटा दिया, ठीक, x में से अगर मैंने इससे घटा दिया, फिर y में से मैंने इस चीज को घटा दिया, देखिए ऐसे ये चीज करिए, ठीक है ना, ठीक। अब देखिए यहाँ से x, देखिए इसका a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला से यहाँ पर फॉर्मूला खुल जाएगा तुम्हारा, क्या a प्लस के b का होल पर वाला फॉर्मूला खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए किस तरीके से खोलते हैं इसका फॉर्मूला, देखिए तो ये पूरा a हो जाएगा और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ माइनस लगा लेंगे, यहाँ पर ये पूरा b हो जाएगा, ये वाला पूरा b हो जाएगा, और ये ऊपर घात 2 है तो 2 ऐसा को वैसे, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए a स्क्वायर माइनस नहीं प्लस के b स्क्वायर और माइनस के 2ab, ठीक है। क्योंकि x के स्थान पर ऊपर देखिए x के स्थान पर कौन बैठा हुआ है, यहाँ पर a के स्थान पर x बैठा और b के स्थान पर तुम्हारे सामने देखिए क्या बैठा है, b के स्थान पर a प्लस के b। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ a बराबर कितना x b, जहाँ जहाँ तुम्हें a दिखाई दे रहा है उसके स्थान पर हमें क्या रखना बताइए, x रखना इस वाली चीज में, ठीक है। और जहाँ तुम्हें b दिखाई दे रहा है तो वहाँ क्या रखना बताइए, वहाँ रखना तुम्हें a प्लस के b, ठीक। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर a बराबर क्या रखा तुम्हें, तो यहाँ पर देखिए x रखना मुझे, x घात ऊपर 2 तो 2 लगा दूंगा, ठीक है। प्लस है तो मैं प्लस लगा दिया क्योंकि यहाँ प्लस है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ b है तो b के स्थान पर मैंने क्या बताया, देखिए b बराबर क्या रखा हुआ है a प्लस के b, तो मैंने रख दिया यहाँ पे a प्लस के b। अब यहाँ पे घात 2 है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा घात 2, माइनस है तो माइनस लगा दिया, गुणा a के स्थान पे क्या x और b के स्थान पे क्या होता है a प्लस के b, ब्रैकेट बंद, ठीक, ये वाली चीज, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये रोड में, ठीक है, ठीक। अब ये वाला तो प्लस है तुम्हारा, प्लस मैंने छाप दिया है, देख रहे होंगे आप, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से सेम वही तरीका a के स्थान पे y बैठा दीजिए आपका और b के स्थान पे b माइनस के a, ठीक, सेम तरीका वही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं एक बार लिख देता हूँ, यहाँ पे a बराबर कितना, a बराबर बताइए y और b बराबर कितना हो जाएगा बताइए, b बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ से ये तुम्हारा रोड का चल रहा है, देखिए यहाँ तुम्हारा रोड का चल रहा है, b बराबर तुम्हारा कितना हो जाएगा, b बराबर कितना जाएगा b माइनस के a, ये चीज़ रखना है, ठीक है, b माइनस के। तो a के स्थान पर बताइए क्या रखा हमने, a के स्थान पर देखिए इस वाले फॉर्मूले में रख रहे हैं, फिर भी किस चीज़ कौन सी फॉर्मूला है इस वाले में, तो a के स्थान पर क्या रखना आपका y रख दिया मैंने, घात पर 2 रख दिया, ठीक है ना, प्लस ये वाला प्लस, ठीक है, b के स्थान पर क्या b माइनस के a, ठीक, घात पर सब बंद कर दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया, ठीक है। इसकी घात 2 तो मैंने 2 इसका 2 लगा दिया, ठीक है। अब सेम वही तरीका जो हमने इस वाले में करा था, यानी कि क्या 2 ये वाला गुणा a के स्थान पर कितना y और गुणा b के स्थान पर बताइए क्या रख सकते हैं
बी के स्थान पे बताइए, बी के स्थान पे क्या रखेंगे, देखिए बी के स्थान पे बताइए क्या है, बी माइनस के है, क्योंकि बी बराबर यहाँ पे दे रखा है बी बराबर बी माइनस के, बी माइनस के ए रख दिया हमने। ठीक, अब ये बराबर ये वाला, ठीक ये वाला जो होता तुम्हारा बी, यहाँ पर मैं बराबर लगा लेता हूँ ये। ठीक है, अब यहाँ से देखिए सेम वही तरीका, ए के स्थान पे क्या है, बी के स्थान पे क्या है, सेम वही तरीका जो इसमें रखा था। ठीक है, थोड़ा सा अंतर है बस। यहाँ पे देखिए एक्स की घात तो इसको ए प्लस बी वाला फॉर्मूला खुल जाएगा यहाँ पे भी। तो यहाँ पे बताइए क्या खुलेगा तुम्हारा, एक्स की घात 2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना प्लस के बताइए ए माइनस के बी का होल वर्ग माइनस के 2x और ए माइनस के बी। ठीक, अब यहाँ से प्लस, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर हो जाएगा, इसका फॉर्मूला खोल रहा हूँ देखिए ये हो गया तुम्हारा। अब यहाँ पे ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस में प्लस आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, क्योंकि फॉर्मूला यही लगेगा इसमें भी। यहाँ पे जाएगा तुम्हारा ए प्लस के बी का होल वर्ग और माइनस के 2y और ए प्लस के बी। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला खुल चुका है। यहाँ से देखिए ये इसका इजिकल ये हो जाएगा तुम्हारा ये रूट में। ठीक है, आप देख रहे होंगे यहाँ तक, देखिए यहाँ से देख लीजिए थोड़ा ये। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ से वर्ग से तो तुम्हारी करनी कट जाएगी। ठीक है, ये बराबर लिखा हुआ है आगे को। ठीक है, यहाँ से तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस इसका जो फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला मैं खोल देता हूँ। देखिए खोलने की जरूरत है, इसे छाप देता हूँ। देखिए ए प्लस बी का होल वर्ग माइनस के 2x, इस 2x और यहाँ पर कितना होता है ये ए प्लस के बी प्लस वाई स्क्वायर प्लस के बी माइनस के ए का होल वर्ग माइनस के 2y बी माइनस के ए। ठीक, 2y बी माइनस के ए। ठीक, और यहाँ से तुम्हारा बराबर, ये बराबर मैं यहाँ पे लगाऊंगा। देखिए बराबर यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कितना एक्स स्क्वायर और यहाँ पर प्लस के ए माइनस के बी का भी होल वर्ग माइनस के 2x और यहाँ पर ए माइनस के बी प्लस वाई स्क्वायर ये वाला। ठीक है, वाई स्क्वायर के बाद में फिर क्या प्लस के ए प्लस के बी का होल वर्ग माइनस के 2y और ए प्लस के बी। ठीक, ये चीज़ ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से क्या करवाना है, जो सेम चीज़ है बराबर में, जैसे मान लीजिए 1 बराबर 1 है, या मैं मानूंगा यहाँ से चलो ये प्लस के 2। ठीक है, तो यहाँ से देखिए या मैं ये कर सकता हूँ y और यहाँ भी y कर लेता हूँ। ठीक है, ये दोनों बराबर y है, कोई भी इसमें चिन्ह प्रॉपर्टी बदली हुई नहीं है। तो ठीक है, यहाँ से ये कट जाएगा इस तरीके से, क्योंकि ये प्लस का जाएगा माइनस का जाएगा। देखिए इस तरीके से y माइनस के y बराबर 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है माइनस तो कट गया तो बराबर 2 बच गया। इसलिए मैंने आपसे पहले ही कहा था यहाँ पे क्या y से y कट जाएगी। ठीक है, जो चिन्ह बिल्कुल समान है तो वो कट जाएगा, यानी माइनस माइनस तब भी कट जाएगा, यदि प्लस प्लस है तब भी कट जाएगा। ठीक है, यदि अपोजिट है वो नहीं कटेगा, क्योंकि बात बराबर की कर रही है। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर है प्लस के एक्स स्क्वायर पर ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट गया, क्योंकि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे प्लस है। ए प्लस बी का होल वर्ग, तो यहाँ पे देखिए ए प्लस बी का होल वर्ग, तो ये भी तुम्हारा कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस है, यहाँ पे भी ये प्लस है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे बी माइनस के ए और यहाँ पे भी क्या है तुम्हारा, देखिए बी माइनस के ए का होल वर्ग वाला, यहाँ बी माइनस के ए का होल वर्ग वाला, ये प्लस में ये भी प्लस में, तो ये भी तुम्हारा क्या जाएगा, तुम्हारा कट जाएगा, क्योंकि सवाल यहाँ पे बड़ा होने से थोड़ा बच जाएगा, पहले काट देंगे। ठीक है, इसके बाद में बताइए क्या कर सकते हैं आगे को, तो यहाँ से ठीक है देखिए आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या क्या बचा, देखिए यहाँ से देखिए एक्स कट गया, ये भी कट चुका है। यहाँ पे माइनस के 2x ए प्लस बी, तो यहाँ पे देख लेते हैं माइनस के 2x यहाँ पर ए प्लस बी है, तो यहाँ पे ए माइनस के बी है, ये भी नहीं कटेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए 2x यहाँ पे प्लस में ये माइनस में। ठीक है, ये भी नहीं कटेगा। देखिए ये प्लस में तो ये भी कट जाएगा तुम्हारा। ठीक है ना, अब देखिए क्या क्या बचा, यहाँ पर 2y है माइनस के 2y और यहाँ पे माइनस के 2y, यहाँ ए प्लस बी, यहाँ बी माइनस की है, यहाँ ए प्लस की बी है। ठीक है, ये चीज़ बची, इसे मैं ऊपर छाप लेता हूँ। देखिए तो यहाँ से देखिए ये माइनस के 2ax हो जाएगा, क्योंकि जब ये 2x तो है ये और हो जाएगा इसके अंदर को, तो ये हो जाएगा बराबर नहीं लगाएंगे हम यहाँ पर, क्योंकि बराबर अपना यहाँ पर चल रहा है, तो ये हो जाएगा 2xa, क्योंकि 2x ये अब यहाँ पर माइनस, ये माइनस का ये आएगा, माइनस का आएगा ये। इसके बाद में क्या है, ये माइनस है, ये प्लस तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा 2xb, हो जाएगा 2xb। ठीक, क्योंकि पहले ए के साथ फिर तो ये यहाँ पर आएगा, बी के साथ फिर तो बी आएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए अब इसके बाद में ये बचता है सेम वही तरीका, एक्स के स्थान में क्या बैठाना हमें वाई बैठाना। तो यहाँ पर देखिए माइनस तो माइनस आप यहाँ पर जाएगा 2yb, यहाँ पर जाएगा 2yb। अब माइनस ये माइनस है, देखिए यहाँ पर ये फिर ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया। अब सेम वो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस, तो माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, तो यहाँ पर लिखना है प्लस, कितना प्लस 2y, क्योंकि यहाँ पर बाद में क्या है तुम्हारा ये, इसके बाद में ए है, तो मैंने पहले
ए बी छाप दिया, बाद में ए है तो ए बाद में छाप दिया, ठीक। इसके बाद में बराबर लगा दिया हमने ये, ठीक है। यहाँ से चलते हैं, यहाँ पर देखिए इसके अंदर गुणा कर लूँगा मैं इसकी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस के 2x, क्या 2x पे छप गया। अब ये है तो ए यहाँ पे लगा देंगे, ऐसा ही सेम ये माइनस, अब ये माइनस तो माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, यहाँ पर कितना 2x b, क्योंकि 2x तो इसके सामने इसमें गुणा यहाँ पे भी करेगा, इसके बाद में यहाँ पे भी गुणा करेगा ये, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस और माइनस क्या आएगा प्लस, और यहाँ पे कितना 2x है तो 2x ये छप गया, और इसके बाद में फिर बी आ रहा तो ये लगा दिया हमने सेम वही तरीका। यहाँ से ये माइनस है तो मैंने माइनस छाप दिया 2y, और फिर ये क्या है तुम्हारा a है तो a लगा दिया। अब यहाँ पर माइनस प्लस तो माइनस आएगा, तो यहाँ पर 2y b हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बाद में b है उसमें। अब देख लीजिए यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखिए बिल्कुल देखिए 2ax माइनस 2x माइनस 2x, मैंने बताया यदि समान है तो कट जाएगा, तो यहाँ पे ये तुम्हारा कट गया, ठीक है। यहाँ से माइनस के 2x भी तो माइनस के नहीं है प्लस के, ठीक है, तो ये तो नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे ये उधर माइनस में तो उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो 4 हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखेंगे 2ya, तो 2ya तो ये 2ya, ये भी अपोजिट चिन्ह है तो ये भी नहीं कटेगा। अब यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पर 2yb, तो 2yb कहाँ पर ये 2yb, ये भी नहीं कर सकते, तो जो नहीं कट रहा हम उसे छाप लेते हैं। देखिए पहले क्या तुम्हारा ये बराबर में ये वाली चीज़ यहाँ पर लिख लिया मैंने, यहाँ पर तो ये आएगा 2bx पहले लिख लिया मैंने, ये माइनस के 2ya माइनस के 2yb, ठीक। अब ये देखिए मैं इस चीज़ को ये प्लस में उधर जा करके ये माइनस में उधर जा करके क्या हो जाएगी प्लस की हो जाएगी, प्लस के 2xb, अब ये माइनस में ये भी प्लस का हो गया प्लस के 2yb, और ये माइनस में उधर जाकर प्लस की, ये प्लस में है तो उधर जाकर माइनस के 2ya बराबर क्या बचा अपने जब 0 बचा, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या करा, यहाँ से देखिए 2bx वाले पर देखिए bx वाले, तो bx वाले एक ही है तो 2 कितने हो गए 4bx, ठीक। अब 2ay, तो 2ay एरिया और इसके बाद में 2ay एरिया, तो देखिए ये माइनस है माइनस, तो माइनस कितने हो गए 4ay हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए 2by, तो यहाँ पर 2yb, तो 2yb और देख लीजिए 2yb, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये प्लस का ये माइनस का, तो ये भी कट तुम्हारा क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है, ये कट गया। यहाँ पे भी कट रहा होगा, आपने ध्यानपूर्वक नहीं देखा होगा। यहाँ से देखिए 2by, तो यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे कट जाएगा तुम्हारा 2by, तो ये माइनस का 2by, अब यहाँ पर 2by और ये भी तुम्हारा क्या है माइनस का है, एक को हम उधर को खींच लेंगे, तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल चिन्ह समान है, तो मैंने क्या बताया आपको समान चिन्ह वाला कट जाता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर काटा है, थोड़ा देखने में त्रुटि हो गई होगी, तो यहाँ पर तुम्हारा कट गया, ठीक है। इसके बाद में बराबर क्या बचा 0 तुम्हारा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये 4bx बराबर कितना उधर जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये 4ay, ठीक है, ये 4 से तुम्हारा 4 गया, तो यहाँ पर bx बराबर कितना बचा तुम्हारा ay बच गया, ठीक है। यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है, यही सिद्ध करना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। तो आशा करता हूँ कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, एक बार मैं भी पढ़ लेता हूँ। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न, ये कह रहा है एक बिंदु ज्ञात कीजिए, क्या मित्रों एक बिंदु ज्ञात कीजिए, कौन सा बिंदु मित्रों, देखिए इसके बाद में आगे चलते हैं। करा जो a माइनस के 5,4 और माइनस के 1,6 से समदूरस्थ है, ऐसे बिंदु ऐसे कितने बिंदु है, ठीक है। तो करा एक बिंदु ज्ञात कीजिए, कौन सा वाला बिंदु, देखिए समदूरस्थ के लिए 3 बिंदु होते हैं, 2 बिंदु दिए हुए हैं, वो हमसे ऐसा बिंदु पूछ रहा है जो समदूरस्थ के लिए समान हो, ठीक है। मैं कहता हूँ लेट माना हुआ बिंदु x, y है तब, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रखा है उसने, यहाँ पे एक बिंदु गायब है, देखिए, तो यहाँ पे 2 बिंदु उसने दे रखे हैं, जो बिंदु दे रखे हैं उन्हें छाप लेता हूँ मैं, देखिए, ठीक है। मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ कौन सा बिंदु गायब है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है तुम्हारा 8वां क्वेश्चन है, ठीक है ना। मैंने लिख दिया लेट वह बिंदु x, y है तब, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए बी सी, तो यहाँ पर मैं सी बराबर मान लेता हूँ इसे, देखिए वह बिंदु कितना, देखिए सी बराबर, ठीक है, वह बिंदु ये हो जाएगा तुम्हारा, वह बिंदु कितना हो जाएगा तुम्हारा, देखिए x, y, ठीक है, ये बिंदु हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। और उसने एक बिंदु और 2 बिंदु और दे रखे हैं, देखिए 8वां क्वेश्चन ये, तो यहाँ पर एक बिंदु और है, ये क्या होता है, ये बिंदु 8वें में हो जाएगा तुम्हारा माइनस के 5,4, ये हो जाएगा तुम्हारा ए का बिंदु, बी का जो बिंदु बी बराबर क्या तुम्हारा बिंदु, देखिए बी बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा
माइनस के 6 कॉमा माइनस के 1,6 ये तुम्हारा, ठीक है ना। तो ये बिंदु 8 माइनस के 5,4 और माइनस के 1,6 ये, ठीक है ना। तो समदूरस्थ की बात कर रहा हूँ, तो मैंने क्या बताया समदूरस्थ के लिए क्या करना। देखिए पहला बिंदु मैंने क्या मान लिया, सी को मान लेते हैं। चलो सी के लिए जब, ठीक है, जो पहला आया तो मैंने सी मान लिया। यहाँ पर कितना हो जाएगा, सी ए, पहला सी हो जाएगा, जिसके बाद में बताइए, देखिए ए को छोड़ दीजिए तो ये आएगा सी बी, ठीक है, ये बिंदु हो जाएगा। क्रम से ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में मैंने मान लिया, इसके बाद यहाँ गए, यहाँ से फिर इसके बाद में ये आ जाएगा, इसके बाद में ये आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक गोल चक्कर से कर लेते हैं। यहाँ पर सी बैठाएगा, यहाँ पर ए बैठाएगा, यहाँ पर बी बैठाएगा। इसके बाद में इस तरीके से चलते हैं, ठीक है, इस तरीके से चलते हैं, ये इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर ये चलेंगे तो ये नियम हो ही आ जाएगा जो हमने आपको बताया, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ से तो सी के बीच की, सी ए के बिंदुओं के बीच की दूरी और इन बिंदुओं के बीच की दूरी समदूरस्थ के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पहले एक बार लिख देता हूँ, देखिए। तो यहाँ से क्या लिखूंगा, बिंदु सी ए और बिंदु सी जो है ए और बी से समदूरस्थ है। तब देखिए यहाँ पर देखिए रूट के क्या, देखिए एक्स में से देखिए कौन से ले रहे हैं पहले है, तब के लिए देखिए क्या, सी ए बराबर सी बी, ठीक है। तो देखिए कंडीशन क्या हो जाएगी अपनी, यहाँ पर सी का जो बिंदु है हम सी का बिंदु ले लेंगे पहले। तो यहाँ से देखिए सी के बिंदु, तो देखिए सी वाला ये है, तो यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा रूट के सी ए के बिंदु के बीच की दूरी और बराबर इन बिंदुओं के बीच की दूरी, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। तो यहाँ पे देखिएगा इनके सी ए के बिंदुओं के बीच की दूरी और सी बी के बिंदुओं के बीच की दूरी, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा कराया था बताइए, 6। तो यहाँ पे देखिए, तो सी वाला बिंदु कौन सा, देखिए ये वाला। तो पहले में से पहला घटा देंगे, देखिए सी पहले में से पहला घटाएंगे तो यहाँ माइनस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दूसरे में से दूसरा घटा देंगे, देखिए दूसरे में से दूसरा घटाएंगे, देखिए वाई माइनस के कितना जाएगा 4 और इसका भी होल वर्ग। ऐसे सेम देखिए इस पहले में से देखिए सी वाला बिंदु लेंगे और बी वाला बिंदु लेंगे, ठीक है। तो सी वाले बिंदु में से सी वाले बिंदु का जो पहला शब्द है उसमें से और बी वाला जो बिंदु का जो पहला शब्द है उसमें से घटा देंगे। देखिए यहाँ पर माइनस है और एक माइनस अपना सूत्र वाला होता है, जाएगा प्लस का, ठीक है, एक होल वर्ग प्लस, सेम वही तरीका, ठीक है ना। ये वाई है, अब इसमें से कितने घटा देंगे, 6 घटा देंगे, ठीक है, ये वाला जो शब्द, क्योंकि पहले इसके लास्ट के बिंदु, इसके लास्ट के बिंदु यहाँ पे, ठीक है, इस सी के पहले बिंदु और बी का पहला बिंदु यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद में क्या करते हैं, तो ये होल वर्ग वाला सूत्र खुल जाएगा, प्लस बी का होल वर्ग वाला सूत्र खुल जाएगा, तो हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर और प्लस के कितना हो जाएगा 25 और प्लस के कितना 10 एक्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 ए बी, ठीक है, सेम वही तरीका यहाँ से देखिए, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या करना है, इसके बाद में और चलते हैं और आगे के लिए आगे क्या होता है। तो यहाँ से देखिए वर्ग से तुम्हारी करनी कट जाएगी यहीं पर ही, बराबर सेम वही तरीका जो यहाँ पर करा था हमने, देखिए हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस के 1 की घात 2 प्लस के 2 एक्स हो जाएगा तुम्हारा ये प्लस सेम। देखिए इसके सूत्र को खोल देते हैं, इससे पहले इसका फॉर्मूला खुल जाएगा, प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के तुम्हारा 16 और माइनस के कितना तुम्हारा 4 दूनी 8 वाई, ठीक है। और चलते हैं आगे, तो यहाँ पर देखिए तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर बी की जगह जाएगा और 2 ए बी 2, तो इसका दोगुना कर देते हैं, 4 दूनी 8 2 ए बी का तो दोगुना हो गया, ठीक है, बराबर सेम वही तरीका यहाँ पर वर्ग से करने कट, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे कितना 1 का घात 2 और प्लस के 2 एक्स, ठीक, बराबर ऐसे ही वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर माइनस है तो माइनस का हो जाएगा, ये वाला माइनस का, प्लस प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर और प्लस के कितना 36 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर कितना 6 दूनी 12 हो जाएगा, माइनस के वो भी माइनस के 12 वाई, ठीक है। अब देखिए एक्स से एक्स जाएगा, क्योंकि हमने पहले बताया था यदि बराबर में हो तो विपरीत चिन्ह वाले कट बच जाते हैं, बाकी जो समान चिन्ह वाले होगा कट जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर है तो यहाँ पे वाई स्क्वायर ये भी तुम्हारा क्या होगा, कट हो गया। यहाँ पे देखिए 25 और 16 को हम ऐड कर लेंगे, ठीक है, 25 16 कितने हो गए तुम्हारे 41 हो जाएंगे, कितना 41 हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 41 हो गए, यहाँ पे माइनस नहीं प्लस के 10 एक्स ये जाएगा 10 एक्स ये रहा, और माइनस के तुम्हारा कितना 8 वाई, बराबर सेम वही। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर तुम्हारा एक ही हो जाएगा, यहाँ पर घात कर लेंगे या कुछ भी कर लो, एक रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना देखिए ये चीज 36 से कितना हो जाएगा तुम्हारा 37, और यहाँ पर कितना 2x
2x तुम्हारा ये आएगा 2x, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्लस लगा देते हैं पहले, यहाँ पे ये क्या प्लस के 36 1 37, 36 37 तो हो गया खैर, ठीक है तुम्हारा। अब यहाँ पे देखिए 2x और माइनस के यहाँ पे कितना देता है ये 12y, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में सब चीज को मैं उधर को ले जाऊंगा, इधर खींच लूंगा। देखिए इधर खींच लेता हूँ 41 माइनस के तुम्हारा नहीं प्लस के 10x माइनस के 8y। अब इधर खींचेंगे तो माइनस के 37। अब इसे इधर खींच लेंगे तो माइनस के 2x, ये माइनस के इधर के प्लस के 12 बराबर इतना 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ से देखिए 10, ये यहाँ से बताइए क्या होगा, यहाँ से 8y बची, इतना 8y बची, सॉरी y नहीं x, 8x, ठीक है। अब यहाँ से देखिए y वाला शब्द y वाला पद निकाल लेंगे, ठीक है। तो y वाला पद कितना 12y है ये, तो ठीक है ना हमारा 8। तो यहाँ से कितना बचे तुम्हारा बताइए, यहाँ से कितना बचेगा बताइए, प्लस के 4y बचेगा, ठीक है। अब देखिए 41 में जब तुम 37 में से जब 41 निकालोगे तो कितना बच जाएंगे बताइए, यहाँ से 4 बच जाएंगे और बराबर में बचेगा तुम्हारा 0, ठीक है। तो 0 बच गया। तो यहाँ से मैं 4 बाहर ले लेता हूँ, यहाँ से 4 मैंने बाहर ले लेता हूँ, यहाँ से x, यहाँ से कितना बच जाएगा 2x, कितना बच जाएगा तुम्हारा 2x और प्लस के y और प्लस का 1 बराबर तो 0। तो यहाँ पे जाएगा 2x प्लस के y प्लस के 1 बराबर 0, ठीक है। एक समीकरण तो अपनी आ जाएगी, ठीक है। और आगे चलते हैं बिंदु के लिए। अब देखिए ए बी के बिंदुओं के बीच के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकल देंगे। ए बी के मध्य बिंदु, ए बी के मध्य बिंदु, ए बी के मध्य बिंदु बराबर कितना हो जाएगा देखिए, x1 प्लस के x1 क्या होता है बताइए, मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं बताइए, x1 प्लस x2 बटे कितना 2, कॉमा y1 प्लस y2 बटे कितना 2, ठीक है। इन दोनों के तो x1 का मान देके पहला जोड़ लेंगे, तो माइनस के 5 और प्लस के कितना 1, क्योंकि हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब तो यहाँ से देखिए मैंने ये माइनस के 5 छाप दिया। x2 का मान कितना देखिए, माइनस का 1 तो माइनस प्लस, ये तो प्लस माइनस हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा माइनस ही हो जाएगा। अब बटे नीचे 2 है, कॉमा ऐसे सेम ये वाला। तो y1 का मान देखिए, y1 का कितना 4 है, और y2 का मान कितना प्लस के 6 हो जाएगा, बटे नीचे 2, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से माइनस के 6 बटे 3, कॉमा और यहाँ से कितना 10 बटे कितना 2, तो यहाँ से कितना जाएगा माइनस के 2 हो जाएगा, और यहाँ से कितना जाएगा 5, ठीक है। बिंदु 1 ये जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है ना, तो यहाँ पे 3 से काटेंगे, ये 20 है, 2 से ये 2 नीचे 2 चल रहा है, कितना चल रहा है 2 से जब काटेंगे तो यहाँ 3 आएगा, ठीक है। तो बिंदु ये हो जाएंगे ए बी के मध्य बिंदु ये, ठीक है। तो यहाँ पे और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे एक बार पढ़ लीजिए। तो आशा करता हूँ कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, एक बार मैं भी पढ़ लेता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या करा, नंबर क्वेश्चन है ये करा, वो क्या करा देखिए, वो करा एक वृत्त के केंद्र मूल बिंदु पर है। एक वृत्त का जो केंद्र है मूल बिंदु पर है। एक बिंदु P 5,0 इस वृत्त पर स्थित है। क्या बिंदु Q 6,8 इस वृत्त के बाहर स्थित है, ठीक है। एक वृत्त का केंद्र मूल बिंदु पर स्थित है। कोई वृत्त है ये वाला, मान लीजिए कोई वृत्त ये है, ठीक है। तो इसका जो, चलो थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। देखिए ये कोई वृत्त हो जाएगा तुम्हारा, इसका मूल बिंदु कितना 0,0 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करा देखिए, नंबर क्वेश्चन है ये करा, एक वृत्त का केंद्र मूल बिंदु पर स्थित है। मूल बिंदु कहते हैं मित्रों 0 0 को, ठीक है। मूल बिंदु पर स्थित है। एक बिंदु P इस वृत्त पर स्थित है। एक बिंदु P जो इस वृत्त पर स्थित है। एक बिंदु जो P है, मान लीजिए ये बिंदु यहाँ पे P है, और इस वृत्त पर क्या स्थित है तुम्हारा P, यह जो बिंदु है किस एक वृत्त पर, इस तो नवा है ये करा, एक बिंदु P 5,0 इस वृत्त पर स्थित है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5,0 इस पर स्थित है। तो यहाँ पे मैं इसे ऐसा भी मिला सकता हूँ, ठीक है। सीधा मिलाऊंगा बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सीधा खींच लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये सीधा खींच, ठीक है ना। फिर क्या करा ये करा, क्या बिंदु क्यों इसके बाहर स्थित है। क्या बिंदु क्यों जो है बाहर स्थित है। तो ये तुम्हारा P के बाद में यहाँ पे ये ऐसा मान लेंगे, यहाँ पे कोई मान लेंगे क्यों। तो यहाँ पे क्यों जो है 6,8 है। तो ये कह रहा क्या इसके बाहर स्थित है, हमें यह नाम पूछ रहा, देखिए ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या यहाँ पे कोई वृत्त बना लिया। वृत्त बनाने के बाद में क्या करा, एक वृत्त का केंद्र मूल बिंदु पर है। जो एक वृत्त है उसका जो केंद्र है मूल बिंदु पर है। वृत्त का केंद्र ये है, इसका जो ये वाला जो बिंदु है ये मूल बिंदु पर स्थित है, ठीक है। वृत्त का जो केंद्र है मूल बिंदु पर 0 0 पर स्थित है। तो इसके बाद में फिर ये क्या करा, देखिए कह रहा तथा एक बिंदु P 5,0 इस वृत्त पर स्थित है। कौन से वाले वृत्त पर, इस वाले वृत्त पर जो है
5,0 जो है ये वाला, तो ये वाला जो बिंदु P है तो 5,0 पर स्थित है। 5, किस पर 0 पर, क्योंकि यहाँ पर मैं डायरेक्शन ये बना देता हूँ यहाँ पर, तो ये x अक्ष हो जाएगा ये वाला तुम्हारा। तो x अक्ष पर कितना है तुम्हारा, x अक्ष पर क्या चल रहा है तुम्हारा 5 चल रहा है, और y अक्ष की तो इसमें कोई जिक्र ही नहीं करता y, तो ये y अक्ष पर भी कितना हो जाएगा 5, क्योंकि 0। तो यहाँ पे देखिए y अक्ष पर कोई जिक्र नहीं करा है, क्या y अक्ष पे कोई जिक्र ही नहीं करा, जबकि इसमें क्या है तुम्हारा यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी समय 5 ही होगी, ठीक है। तो यहाँ से इसके बाद में तो समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा तुम्हारा x अक्ष, और ये हो जाएगा तुम्हारा कितना y अक्ष, ठीक है। तो यहाँ पे एक केंद्र का जो बिंदु, इसका जो एक वृत्त का जो बिंदु है 0,0 मूल बिंदु की बात कर रहा है, फिर कर रहा है एक बिंदु, क्या कर रहा है एक बिंदु 5,0 इस वृत्त पर स्थित है। तो कौन से वृत्त पर, इस वृत्त पर स्थित है 5,0 जो बिंदु, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, कितनी दूरी होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी होगी तुम्हारी 5, क्योंकि यहाँ से हमें पता चल रहा है, क्योंकि ये जो बिंदु होता है पहले x का होता है, फिर ये किसका होता है तुम्हारा y का होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारी जो वृत्त की परिधि जो होती है चारों ओर को बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ से इसकी परिधि की बात करें तो परिधि इसकी जाएगी, इसके व्यास की बात करें ये पूरा व्यास हो जाएगा ये वाला, और इसकी जो त्रिज्या की बात करें तो यहाँ से मूल बिंदु से एक और को किधर को भी खींच लिया चारों तरफ को, वहां से उसका क्या हो जाएगी ये त्रिज्या हो जाएगी। तो यहाँ से लेकर x अक्ष की बात करें तो यहाँ से लेकर कितनी हो जाएगी, x बराबर 5 हो जाएगा, और y अक्ष चलवाने के लिए क्या करा 5, तो x y बराबर कितना हो जाएगा 5। मगर इसमें क्या होता है ये, यहाँ पर क्या करा, तो यहाँ पर देखिए जो पहला है एक बिंदु इस वृत्त पर क्या है, इस वृत्त पर स्थित है, कौन सा, जो ये बिंदु है तुम्हारा ये। तो यहाँ पे जो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी, यहाँ पे x वाली बिंदु y वाली दूरी नहीं लेनी होगी, क्योंकि y अक्ष का कोई जिक्र इसमें नहीं कर रहा, जो मैंने पहले कह दिया मिथ्या था, झूठ था, ठीक है। तो यहाँ पे x अक्ष पर कितना चल रहा है हमसे, क्योंकि 5, क्योंकि यहाँ से पता चल रहा है, ठीक है। x अक्ष पर कितना चल रहा है वो 5, ठीक है, और y अक्ष पर क्या चल रहा है हमसे 0, ठीक है। x अक्ष पे यहाँ पर इस ये वाली जो दूरी है, या इस वाली दूरी ले लीजिए या इस वाली दूरी ले लीजिए, जब मैं इधर को लेंगे तो P यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जब मैं इसे चलूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये बिंदु, तो ये वाले जो बिंदु P हो जाएगा यहाँ पे P, तो P यहाँ पे 5,0 ही हो जाएगा, ठीक है। ये पहले x अक्ष का होता है, फिर दूसरा क्या होता है y अक्ष का, तो y अक्ष का जैसे जिक्र ही नहीं करा, ठीक है। एक बार कह सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या में रखूंगा वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। त्रिज्या कितनी जाएगी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को मैंने P मान लिया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को क्या मान लिया मैंने, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को मैंने क्या मान लिया Q मान लिया। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, कोई बिंदु बाहर, इसके बाहर की बात कर रहा था यहाँ जाएगा, तो यहाँ से मैं इसे इस तरीके से मिला सकता हूँ ये वाला, ठीक है। ये वाली जो दूरी यहाँ से, या मैं इस चीज को ऐसा ना मिला करके मैं यहाँ पे मिला सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखिए कौन से वाले बिंदु, कौन से वाले उससे दूरी है, यहाँ से देखिए O और P, OP से कौन बड़ा है, देखिए O क्यों बड़ा है, क्या O क्यों बड़ा है। तो उसने हमसे सत्य या हमें ये नाम क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। सेंटर O मान लीजिए, ओरिजिन होता मूल बिंदु, और यहाँ पर C भी मान सकते हैं, हम यहाँ पर C भी मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या माना, C मान लेते हैं, ठीक है। इसके लिए C मान लेते हैं, तो यहाँ पर ठीक है। तो यहाँ पर मैं चाहे तो इस वाले को मैं इस तरीके से डैश भी मिला सकता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने इस तरीके से मिला दिया, तो यहाँ पर मैं क्यों यहाँ पर मान लूंगा, यदि यहाँ पर तो इस चीज में यही मान लेते हैं, ठीक है। वृत्त के यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। या मैं थोड़ा सा वृत्त के बाहर बनाऊंगा, इस तरीके से बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर क्यों मैं यहाँ पे थोड़ा सा डैश यहाँ पर मान लीजिए, चाहे मैं इसे यहाँ पे मिला सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा ये हो जाएगा C हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्यों है तुम्हारा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं एक कंडीशन लिखूंगा, यहाँ पर तुम्हारा C क्यों, ये C क्यों नहीं CP, चलो C क्यों बड़ा है किससे, देखिए C क्यों ये बड़ा है किससे, देखिए यहाँ मानूंगा, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए या यहाँ पर मान लीजिए, इससे तो बड़ा होगा ही, यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर मानूंगा, ठीक है। तो ये वाली जो भुजा होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो भुजा होगी, तो ये बड़ी होगी किस वाली भुजा से, इस वाली भुजा से। यहाँ से लेकर यहाँ तक की भुजा से ये वाली भुजा बड़ी होगी, ठीक है। ये वाली भुजा की बात करें तो ये वाली भुजा दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। जी यहाँ चाहे इस वाले बिंदु को यहाँ ले लीजिए, जब भी ये बड़ा बैठेगा, ठीक है। यहाँ पर इस वाली भुजा से, ये इस वाली भुजा से, ठीक है। तो ये बड़ा है किससे, CP से, ठीक है। या मैं इसमें CP के स्थान पर यहाँ पर C क्यों से बड़ा है क्या तुम्हारा 5 से, ठीक है, 5 से। तो ये हमारा सत्य कथन है, क्योंकि ये जो बिंदु है तुम्हारा, ये जो बिंदु है ये क्यों, ये वृत्त के बाहर स्थित है, क्या वृत्त के बाहर स्थित है, वृत्त के अंदर स्थित नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर यही हो जाएगा कि त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या डाल के यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना 5, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा C क्यों बड़ा है किससे 5 से, ठीक है। क्यों
देखिए ये आप सवाल पढ़ लीजिए इसे ध्यान पूर्वक, क्या कह रहा है, क्योंकि देखिए एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूँ। देखिए यू कह रहा है यदि नहीं, यू कह रहा है एक वृत्त का केंद्र मूल बिंदु पर स्थित है। ये तुम्हारा वृत्त है, वृत्त का जो केंद्र है यहाँ पे मूल बिंदु होते हैं 0 0 पर स्थित है। तो यहाँ पे 0 0 मान लिया मैंने। कह रहा एक वृत्त P, एक बिंदु P 5,0 पर स्थित है। तो ये जो बिंदु है तुम्हारा 5,0 पर, तो यही तो आंसर है तुम्हारा। तो यहाँ पे देखिए ये x का हो गया, ये x का जो है तुम्हारा 5 और y बराबर कितना होगा, इतना 0, क्योंकि एक बिंदु की बात कर रहा है। तो यहाँ पे दोनों के बराबर 5 भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर क्या है, हमसे एक चीज की बात कर रहा है, ठीक है। एक बिंदु क्या 5,0 वृत्त के केंद्र पर स्थित, उसके वृत्त पर स्थित है। फिर इसके बाद में क्या करा, देखिए क्या बिंदु, देखिए इसमें यह सवाल बदल दिया, इसने कहा क्या बिंदु क्यों 6,8 वृत्त के बाहर स्थित है। तो सीधी सी बात है, यहाँ से जो तुम्हारा एक बिंदु ये है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई बिंदु है, तो यहाँ पे देखिए ये दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की 5,0 है, तो यहाँ से लेकर भी यहाँ 5,0 होगी, ठीक। तो ये कह रहा है क्यों, यहाँ पे क्यों बैठा दें, जब 5, ये वृत्त का मूल बिंदु ये है, तो यहाँ से लेकर सब लोग की दूरी खींच लिए, सभी 5,0 ही होगी। क्या 5,0 ही होगी, 6,8 नहीं होगी, ठीक है। इसलिए हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज लिखा मैंने, सी क्यों बड़ा है 5 से, सी क्यों, ये वाला जो तुम्हारा सी है, ये वाला क्यों जो है तुम्हारा बड़ा है, ये वृत्त के बाहर ही बनेगा, अंदर नहीं बनेगा, ठीक है। ये सत्य हो जाएगा, ठीक है। सत्य यहाँ पर सत्य भी डाल सकते हैं, सत्य, ये इसके आंसर हो जाएंगे इतने, ठीक है। अगले 10वें क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार। देखिए क्वेश्चन क्या करा, मैं पढ़ लेता हूँ एक बार। करा क्या बिंदु P और त्रिज्या 6 केंद्र के बाहर केंद्र C वाले वृत्त पर स्थित है, सी वाले वृत्त पर स्थित है। ये कह रहा क्या बिंदु P जो है वृत्त की त्रिज्या 6 और केंद्र C वृत्त पर स्थित है। देखिए और आगे चलते हैं, इसे पढ़ लेते हैं एक बार ध्यानपूर्वक। तो क्या कह रहा प्रश्न, ये क्या बिंदु P 2,6 त्रिज्या 6 और केंद्र 3,5 वाले वृत्त पर स्थित है। देखिए मैं इसको क्या करता हूँ, देखिए केंद्र C, तो यहाँ पर कोई वृत्त बना लेता हूँ। देखिए केंद्र हो जाएगा C, और जो C के जो बिंदु हो जाएंगे तुम्हारे, जो C के जो बिंदु क्या करा आयो 3,5, क्या 3,5, ये इसके बिंदु है, ठीक है। 3,5, देखिए यहाँ पर साफ साफ में थोड़ा लिख देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये आएगा तुम्हारा बराबर 3,5। ये कह रहा है केंद्र C 3,5 वाले वृत्त पर स्थित है। क्या है, बिंदु -2,4 त्रिज्या 6, त्रिज्या कितनी हो जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक की 6, ये जो हो जाएगी तुम्हारी 6, और ये बिंदु तुम्हारा हो जाएगा बिंदु 2,-2,4, बिंदु 2,-4, बिंदु 2,-4, क्या बिंदु 2,-4। देखिए क्या बिंदु P जो है -2,4 और त्रिज्या 6 और केंद्र 3,-5 वाले वृत्त पर स्थित है। तो ये जो तुम्हारा ये जो त्रिज्या 6 है, और ये तुम्हारा क्या है, देखिए ये बिंदु जो P है, यहाँ पर कोई बिंदु P मान लेते हैं, P कितना -2,4। तो यहाँ पर देख रहे होगे आप, ये इसका केंद्र। तो हमेशा देखिए सीधी सी बात है, केंद्र तो इसमें 0 0 होता है, वृत्त का केंद्र किसी भी चीज का 0 हो, केंद्र हो, उसका जो सेंटर जो केंद्र हो जाए, सेंटर ऑफ केंद्र जो होता है उसका 0 0 होता है। तो इसमें पहली गलती कर दी, इसने 3,5 बता रहा है, तो सीधी सी बात है असत्य होगी, सीधी सा बात है। तो मान लीजिए कोई वृत्त का केंद्र, ये कोई वृत्त मान लीजिए, कोई गेंद मान लीजिए, जिसके सेंटर यानी सेंटर होता है जहाँ पर संवेग यानी कि पूरा मेन जो सेंटर होता है, यानी कि बीच का जो गोला होता है, हमें कोई क्या होता है उसका 0,0 होता है, जब तो क्या होता है बिल्कुल गोल होता है। तो यहाँ पे देखिए मैं 0 ना लिख, 0 कर क्या करके मैं क्या कर दूं, यहाँ कर दूं मैं 3,5 कर दूं। तो यहाँ पर सीधी सी बात गलत हो गया, यहाँ पर वो वृत्त बता रहा है और उसका 3,5 बता रहा है उस केंद्र को, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, असत्य, ठीक है। तो असत्य के बाद में फिर इसकी दूरी क्या, चलो दूरी तो अपनी 6 हो सकती है, कोई बात नहीं है, मगर दूरी 6 हो सकती है। या तो हमने यहाँ पे देखिए बिल्कुल तीनों बातें बिल्कुल गलत बता दी, क्योंकि यहाँ पे देखो सेंटर होता है हमेशा 0 0 होता है, 0,0 मूल बिंदु 0 0 होता है। फिर इसकी जो त्रिज्या देखिए, यहाँ से त्रिज्या या तो 3 होनी चाहिए थी, या फिर -2 होनी चाहिए, ये भी गलत है। देखिए त्रिज्या हमेशा 1 होती है, या तो -2 होती है या -3 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलत है इसकी बात। और देखिए इसमें क्या लिखते हैं, तो आपको पता चल गया होगा, ठीक है। ये तो असत्य हो जाएगा। अभी देखिए इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। देखिए किन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, एक कौन कौन से बिंदु को, -5 ये और ये वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या बिंदु के, इनके बिंदुओं का नाम और दे देता हूँ। यहाँ पे देखिए एक P दे रखा है ना, C दे रखा है। P वाला जो बिंदु हो जाएगा, P वाला जो बिंदु हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, P वाला जो बिंदु क्या हो जाएगा तुम्हारा -2,4, और C का जो बिंदु हो जाएगा तुम्हारा 3,5, ठीक है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, PC के बीच की दूरी क्या हो जाएगी बताइए, यहाँ से PC के बीच की दूरी
बिंदु पीसी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, डी बराबर देखिए, डी बराबर क्या बताइए यहाँ से, इस पहले में से देखिए माइनस का कितना, माइनस के 2 और माइनस का कितना 3, ठीक। अब यहाँ से देखिए घात 2 प्लस, अब देखिए 4 माइनस के 5 का होल वर्ग, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कितना होगा, माइनस के 5 घात 2 प्लस यहाँ से कितना बचा, माइनस का 1 बच गया, इसकी घात 2, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 5 पंजे 25 हो जाएगा, प्लस के 1 ये कितनी बार गुणा कर लिए कर जाएगा, ये रूट में है, ये 25 से कितना हो जाएगा, ये 26, ठीक है, एक ही हो जाएगा, ठीक है ना तुम्हारा। तो इसका यही आंसर हो जाएगा। और आगे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पर पढ़ लीजिए एक बार मैं भी पढ़ लेता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, देखिए 11वां करा, किसी वृत्त का केंद्र, एक बार मैं भी पढ़ लेता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, देखिए 11वां करा, किसी वृत्त का केंद्र इतना है, किसी वृत्त का केंद्र, कोई वृत्त मैं बना लेता हूँ। देखिए मान लीजिए वृत्त ये हो गया तुम्हारा, ठीक है, कोई वृत्त, किसी वृत्त का केंद्र की बात कर रहा होगा, ठीक है, ऐसे कोई वृत्त ये हो गया तुम्हारा, ठीक है ना, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, कोई वृत्त हो गया ये, ठीक है। इसका केंद्र कितना उतारा, केंद्र कितना उतारा 2, देखिए क्या करा 2a माइनस 2a और 2a हो गया, और a माइनस के साथ, क्या a माइनस के साथ, ये कोई वृत्त हो गया, ठीक है। इसी वृत्त का केंद्र इतना है, ये बात साफ साफ कह रहा है हमसे, ठीक है ना। अब कह रहा है यदि वृत्त बिंदु 11 माइनस के 9 से होकर जाता है, यदि वृत्त 11 माइनस के 9 से होकर जाता है, ये यहाँ से ऐसा होकर जाता है, ठीक है, 11 माइनस के 9 से होकर जाता है, ठीक है, यहाँ पर 11 माइनस के 9 से होकर जाता है, तो उसका व्यास 10 रूट के कितना, 10 रूट के 2 इकाई है। तो इसका व्यास मान लीजिए, कोई व्यास यहाँ पे ऐसा मान लेता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ से पूरा व्यास, तो इसका जो व्यास हो जाएगा, व्यास यानी कि व्यास डी से शो करते हैं, डी बराबर डायामीटर होता है, तो ये कितना हो रहा है 10 रूट के 2 इकाई इस प्रकार से, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई बिंदु हो गया, ये हो गया, तो इस बिंदु को यहाँ पे मान लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूरी हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये व्यास हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2 बिंदु दे रखे, उसने एक बिंदु ये दे रखा है, एक बिंदु ये दे रखा, ठीक है, कोई से कोई फर्स्ट सेकंड बिंदु मान लीजिए, कोई फर्क हम पे नहीं पड़ता है, ठीक है। तो एक बार मैं पढ़ रहा था, किसी वृत्त का केंद्र इतना है और ये वृत्त इतने से होकर जाता है, तो उस वृत्त का व्यास, इसका व्यास इतना है, कितना है 10 रूट के 2 इकाई, तो एक मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा बिंदु, मैं यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन का 11वां हल कर रहे हैं, ठीक है, मैंने सॉल्व यहाँ से सॉल्व डाल दिया है, ठीक है ना। तो मैं लिख दूंगा लेट, यहाँ पे कोई बिंदु दे रखा है, देखिए बिंदु का कोई नाम नहीं दे रखा, मैं लिख दूंगा 2a, a माइनस के 7, और मैं बिंदु लिख दूंगा, बिंदु 2a और a माइनस के 7 और कितना बताइए 11 माइनस के 9 के बीच की दूरी, 9 के बीच की दूरी बराबर कितना हो जाएगा बताइए, रूट के, देखिए पहला ये हो गया, तो पहले से यानी कि 2a माइनस के 11 हो जाएगा, घात 2 प्लस, अब देखिए ये दूसरा हो जाएगा, यानी कि a माइनस के 7, अब दूसरा कितना a माइनस प्लस हो जाएगा के 9 का होल वर्ग, ठीक है, इनके बीच की दूरी। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे a प्लस a माइनस के b का होल वर्ग वाला सूत्र खोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से मैं कर देता हूँ, देखिए तो यहाँ पे a हो जाएगा और माइनस के b हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। इसका सूत्र जब खोलेंगे हम क्या होगा, a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर माइनस के 2ab। तो यहाँ पे तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ या करके, या a बराबर कितना 2a और b बराबर कितना बताइए 11 रखने पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए बराबर रूट, तो a के स्थान क्या रखूंगा मैं बताइए 2a, तो यहाँ पर 2a की घात कितनी ऊपर 2, क्योंकि यहाँ पर वर्ग में है, ठीक है, प्लस b के स्थान पे कितना बताइए 11, और यहाँ पर कितना ऊपर से ये 2 है तो मैंने 2 लगा दिया, माइनस के 2 गुणा a के स्थान पे ना 2a गुणा यहाँ पर कितना b के स्थान पे बताइए यहाँ पे 11, कितना 11, अब प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर a माइनस के साथ a के स्थान पे, यहाँ पे a के स्थान पे है b के स्थान पे, तो तुम्हारा हो जाएगा तुम्हारा a माइनस के 7 का होल वर्ग, ठीक है, इस वाले में रख रहा हूँ मैं, ठीक है, इस वाले में। और यहाँ से प्लस के 9 की घात 2, और यहाँ पर कितना प्लस है तो प्लस वाला सूत्र लगा दूंगा, यहाँ पर 2 गुणा यहाँ पर a माइनस के 7 और यहाँ पर गुणा कितना 9, ठीक है। और यहाँ पे इसकी जगह क्या, इसकी जो बीच की दूरी दे रखी है उसने, यानी कि देखिए 10 रूट के कितना है 2, 10 रूट के कितना है अपना 2, ठीक है। इनके दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, देखिए ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिए एक बार और, ठीक है ना। तो ये 11वां क्वेश्चन है, से होकर जाता है और उसका व्यास 10 रूट के
इतना है, 10 रूट के कितना है 2 इकाई है, 10 रूट के 2 इकाई है। वृत्त की जो त्रिज्या हो जाएगी बताइए कितनी हो जाएगी इसकी त्रिज्या जो हो जाएगी बताइए इसकी त्रिज्या जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी बताइए। तो यहाँ पर देखिए इसके यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है अपनी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी का जो फॉर्मूला डी बराबर होता है 2D होता है, 2D या बड़ी डी मान लेंगे इस वाली, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ से डी बराबर ये था 2D, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक की त्रिज्या को यहाँ पर आर से शो करते हैं, डी से शो करते हैं। ठीक है, और जब मैंने इसे ऐसा ऊपर को बढ़ा दूंगा तो एक आर ये हो जाएगी और एक आर ये हो जाएगी, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 2 आर, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा ऐसा करके देखिए इस प्रकार से डी बराबर कितना R1 प्लस R2, ये R1 हो जाएगा और यहाँ से ऊपर को मैंने और डेड डैश करके ऐसा मिला दिया ऐसा करके, तो डेड डैश करके मैंने मिला दी, तो यहाँ पर R1 प्लस R2, तो R1 कितना अपना देखिए यानी कि R1 बराबर R2, क्योंकि है तो त्रिज्या की बात दोनों, तो यहाँ पर R1 बराबर R2, तो यहाँ पर R1 प्लस R2 बराबर कितना देखिए R1, तो यहाँ पर R1 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा D बराबर 2R हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर ये गुणा में भाग में पहुंच जाएगा, तो यहाँ पर डी का मान जो उसने दे रखा है ना 10 रूट के 2 दे रखा है इस तरीके से। ठीक है ना, अब बराबर 2R, तो यहाँ पर इससे ये चला जाएगा, यहाँ पर 5 रूट के कितना जाएगा 2 आ जाएगा, 5 रूट के 2R बराबर, तो यहाँ पर जो रखना है 5 रूट के 2R रखना है, यहाँ पर 5 रूट के कितना 2R। ठीक है, तो यहाँ से देखिए और आप क्या करते हैं, यहाँ से बताइए यहाँ से क्या करा देखिए, तो यहाँ से मैं इसको सॉल्व करूंगा यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 A स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ से 121 हो गया, और ये है 2 दूनी 4 और 4 11 चौका कितना हो जाएगा 44, कितना 11 चौका 44, क्योंकि 2 दूनी 4 और 4 11 चौका 44 A। ठीक, ऐसे ही प्लस यहाँ पर इसका सूत्र खुल जाएगा A प्लस बी के होल स्क्वायर वाला, तो यह जाएगा A स्क्वायर प्लस के 49 और माइनस के 7 दूनी 14A। ठीक है, 2AB वाला यहाँ पर। ठीक है ना, और यहाँ पे प्लस के यहाँ पे कितना बताइए 9 में 81 हो गया, और प्लस के यहाँ ये कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ से ये जाएगा तुम्हारा A माइनस के 7 है ना, ये अपने A माइनस के 7 जब इसके अंदर गुणा करूंगा तो 2A और यहाँ पे माइनस कितना 7 दूनी 14 है। ठीक है, और ये तुम्हारा गुणा या देखिए अभी मैं इसकी 9 दूनी 18 हो जाएगा, यहाँ पर देखिए मैं 18 कर लेता हूँ, यहाँ पर 18 कितना 18, क्योंकि ठीक है ना 2AB, क्योंकि 2AB, तो यहाँ पर देखिए 2AB के स्थान पे क्या तुम्हारा यहाँ पर ये 18 कहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा, देखिए मैं बता देता हूँ कहाँ से आया तुम्हारा ये, तो ये A है, ये पूरा कितना है ये A है, और ये तुम्हारा क्या है B है, तो मैंने 2 तो ये वाला हो जाएगा तुम्हारा, ठीक, और 2 ये वाला हो जाएगा, जब मैं इसकी गुणा इसके साथ में करूंगा तो यहाँ पर जाएगा 2 नमा 18, 9 दूनी 18। ठीक है, और एक ये वाला हो जाएगा B के इसके स्थान पर, तो 9 दूनी 18 हो गई ये दोनों 18, तो ये जाएगा तुम्हारा 18A, 9 दूनी 18A। ठीक है, तो यहाँ से ये तुम्हारा देखिए 9 में 81 हो गया, ये तुम्हारा 18, जब चलो इसे थोड़ा यहाँ से देखिए, तो इसकी जब मैं इसका फॉर्मूला खोल दिया यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे A स्क्वायर ये हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, अब मैंने इसके 7 हो गया, और माइनस के ये तुम्हारा यहाँ पे देखिए थोड़ा और आगे पीछे चलते हैं, थोड़ा त्रुटि हो रही है, तो यहाँ से देखिए ये 4 स्क्वायर हो जाएगा, ये 121 हो गया, और ये 2 दूनी 4 और 11 चौक 44 ये हो जाएगा। अब देखिए ये 7 ये प्लस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र खुल गया ये वाला। अब देखिए इसके ये 7 हो गया, और देखिए इसकी जब मैं कितना 7 दूनी 14 2AB वाला, क्योंकि 2A और इसकी जगह कितना 7 दूनी 14A हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए जब मैं इसका सूत्र खोलूंगा तो 9 में कितना हो जाएगा तुम्हारा 81। ठीक, अब जब इसके बाद में मैं क्या करता हूँ यहाँ से देखिए, ये देखिए इस चीज को हम यहाँ से घटा लेंगे, देखिए ये देखिए A माइनस के 7 माइनस ये है, तो यहाँ से देखिए थोड़ा सा यहाँ से अंतर हम पे पड़ जाएगा, यहाँ से ये थोड़ा यहाँ से त्रुटि हो सकती है, यहाँ से इसमें ये ऐसे नहीं भी तोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा तुम्हारा 121 हो जाएगा, ये 9 दिन ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 44, तो यहाँ से हम थोड़ी इसे बदल सकते हैं, यहाँ से ये बदल सकते हैं क्या, यहाँ से देखिए यहाँ से क्या बदल लेंगे देखिए, तो यहाँ पर A माइनस के कितना प्लस के कितना हो जाएगा 2 का होल वर्ग, क्योंकि यहाँ पर 7 में जब 9 में तुम 7 निकालो 2 बच जाएंगे। यहाँ से जब मैं इसका सूत्र खोलूंगा A प्लस बी का होल वर्ग वाला सूत्र खोलूंगा तो यहाँ पे A स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस के यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4A हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये तुम्हारा चल रहा है 5 रूट के कितना 2। ठीक है, और यहाँ चल रहा है तुम्हारा ये दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा देखिए 5 रूट के कितना 2 का होल वर्ग बराबर, देखिए तो यहाँ पर देखिए 4 ये 4 5 स्क्वायर ए हो जाएगा, 5A स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 121 और 121, तो ये कितना 100 कितना हो जाएगा बताइए यहाँ से, तो यहाँ से देखिए ये 4A स्क्वायर A स्क्वायर एक 5A स्क्वायर हो जाएगा, तो 121 तुम्हारा एरिया, और यहाँ पर कितना 49 और 3 53 हो जाएगा, 53 एरिया तुम्हारा। ठीक है ना, 53
ठीक है। और ये इसके बाद में 44A, यहाँ पर माइनस के 44A एरिया, और यहाँ पर देखिए ये भी प्लस का, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 4 और ये तुम्हारा 6 7 और ये जाएगा 174। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग कर दिया है मैंने इस तरीके से। ठीक है, तो इससे वर्ग से ये करनी कट गई और इससे ये कट जाएगा, तो इसका भी वर्ग हो जाएगा। कितना हो जाएगा बताइए, 25 और गुणा 2। ये आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से कराया मैंने ये, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैंने क्या करा, 5 रूट के 2 है। ठीक है, इसका जब वर्ग करूंगा तो यहाँ पर 5 गुणा 5। ठीक है, अब जब मैं इसके जब करूंगा तो तुम्हारा ये वर्ग है, तो ये इस तरीके से करूंगा मैं। देखिए किस तरीके से करा मैंने, यहाँ पे देखिए 5 रूट के 2 है ये, तो ये जो 2 तुम्हारा यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे ये तुम्हारा इस तरीके से जाएगा, तो इससे वर्ग कट जाएगा। तो यहाँ पे 5 गुणा 5 ये हो जाएगा और गुणा 2। ठीक है, 5 दूनी 25 दूनी 50, तो जाएगा तुम्हारा 50। ठीक है, तो यहाँ पर कितना होगा ये 50। इसके बाद में फिर मैंने क्या करा, यहाँ से देखिए 5A² माइनस के 1 यानी कि 44A, और ये प्लस का उधर जाएगा 50। चलो मैं यहाँ पर करता हूँ 174, और यहाँ पर देखिए ये उधर का माइनस का हो जाएगा। देखिए एक बार ऊपर चलते हैं, और तो यहाँ से आप देखिए क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पर गलती कर चुके हैं, क्योंकि ये 4A है 49 नहीं, मतलब यहाँ पर 4A, क्योंकि यहाँ पर ये वाला सूत्र खोला था मैंने A + B के होल स्क्वायर वाला। ठीक है, तो यहाँ पर A और ये प्लस के B हो जाएगा। जब मैं इसका सूत्र खोलूंगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा A² + के B² + के 2AB, क्योंकि यहाँ पर 2A वाला है और गुणा A के स्थान पर A हो जाएगा, B के स्थान पर कितना हो जाएगा 2, तो 2 दूनी 4A हो जाएगा। यहाँ पर 4A है ये। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 44 में से जब A निकालेंगे तो कितना बच जाएंगे, 40A बच जाएगा। कितना, 40A। ठीक है, अब ये कितना तुम्हारा देखिए 4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4, यहाँ पर 100 जोड़ो तो 125 हो जाएगा, 4 ये जोड़ा 125 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। कितना, 125। तो यहाँ पर कितना 125, तो यहाँ पर कितना 125, तो यहाँ पर 140। ठीक है, 140 जब उधर को ही जाएगा माइनस में, देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। देखिए यहाँ पर तुम्हारा 5A² और यहाँ से देखिए 5A² के बाद में बताइए फिर क्या कर सकते हैं। 5A के बाद में देखिए यहाँ से हमने माइनस के 40A, और ये तुम्हारा देखिए 125, और ये प्लस का है, उधर जाकर काय का हो जाएगा बताइए, ये जाएगा माइनस के, किसका, माइनस के। ये कितना हो जाएगा बताइए, 50। कितना, 50। ठीक, यहाँ से और आगे चलते हैं, देखिए क्या कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर देखिए ये प्लस का है, ये प्लस का माइनस का नहीं है, मतलब ये प्लस का है। ठीक है, किसका, प्लस का। तो यहाँ से देखिए ये बराबर 0 बच गया। तो यहाँ पर 5A² माइनस के 40A, और यहाँ से देखिए बताइए यहाँ से किस चीज के बताइए, 125 में से जब हम 50 निकाल लेंगे तो बताइए कितना बचेगा। यहाँ 50, 5 आएगा, यहाँ पे 12 में 7, यहाँ पे 75 बचेगा। कितने का आएगा, प्लस के 75 बच जाएंगे, बराबर कितना 0। ठीक है, तो यहाँ से मैंने 5 ले लिया बाहर, तो यहाँ पे A और प्लस के 8A, और यहाँ पे बताइए यहाँ 5 ही करना, 5 और 5 पंजे 25, तो 15 बच गए। तो यहाँ पर A² में चल रहा A² और प्लस के यहाँ पर 8A और प्लस के कितना 15 बराबर कितना 0। ठीक है, तो यहाँ पर कितना जाएंगे बताइए, तो A² यहाँ पे 5A और यहाँ पे प्लस के 3A और प्लस के कितना 15 बराबर कितना 0। ठीक है, यहाँ से और आगे चलते हैं, देखिए किस प्रकार से क्या करते हैं। देखिए आगे को, तो ये जाएगा तुम्हारा A, यहाँ से मैंने A बाहर ले लिया, तो यहाँ पे A प्लस के 5 बच गया, और यहाँ से देखिए प्लस, यहाँ से क्या बचा प्लस, और यहाँ पे कितना बचा 3, और यहाँ पे A प्लस के 5, क्योंकि यहाँ पे 5 3 का पहाड़ा 5 में को 5 बार जा 15 में को 5 बार जा रहा है। ठीक है ना, A प्लस के 3 यानी कि एक मैंने ये ले लिया और एक ये ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे A प्लस के 5। ठीक है, तो यहाँ पर A बराबर आएगा माइनस के 2 और माइनस के 5। ठीक है, तो दूरी हमेशा किसी चीज में नहीं होती, माइनस में कभी भी नहीं होती है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आता है, यानी कि हैंस A बराबर कितना होता है 2,5। ठीक है, इसके ये आंसर हो जाएंगे। और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो यहाँ पर देखिए गलती हम कर चुके हैं, यहाँ पर देखिए माइनस है, ये माइनस तो यहाँ पे भी ये माइनस ही रहेगा, दोनों ये भी माइनस ये भी माइनस, क्या ये भी सॉरी यहाँ पे ये प्लस है तो प्लस ही रहेगा ये, और यहाँ पर भी ये माइनस और ये भी माइनस, तो यहाँ पे भी ये माइनस और ये भी माइनस, और ये भी क्या माइनस और ये भी क्या माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये माइनस हो जाएगा ये। ठीक है ना, तो ये माइनस में आ जाएंगे दोनों ही, ये माइनस। ठीक है, तो माइनस में तो आंसर किस में आएंगे, प्लस में आ जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 में